मन ये 2 दिन का, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। इसलिए जब जाता है जीव, व्यक्ति जब चला जाता है तो केवल उसके बारे में लोग यही कहते हैं कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, ऐसा काम करते थे, बड़े अच्छे थे, या बुरे थे तो बड़े बुरे थे। इसलिए तो बड़े बड़े संत जन गाते हैं। एक किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब व्यक्ति जाता है तो लोग क्या कहते हैं, गांव लेवल में कहते हैं वो फलाना व्यक्ति ऐसा था, कहते हैं ना फलाना वो व्यक्ति ऐसा था। इसलिए तो भक्त कहते हैं हे ऐसे हते फलाने, वो व्यक्ति ऐसा था। लेकिन जब जाता है व्यक्ति तो केवल उसकी बात रह जाती है। इसलिए मौत की पहली घंटी बजती है, बाल सफेद हो जाना, बाल सफेद हो गए समझ लो मौत की पहली घंटी बज गई। अब माला हाथ में ले लो, दूसरी घंटी आंखों से कम दिखना चालू हो गया, लेकिन व्यक्ति चश्मा लगाने लगा। तीसरी घंटी 32 दांत निकल के बाहर आ गए, मौत कहती है बड़े चना चोर गरम खाए, मिर्च की पकौड़ी खाई, अब तो भजन कर, दूध पी, दलिया पी और माला हाथ में ले ले बस। लेकिन व्यक्ति नहीं मानता, ऐसा बढ़िया सेट बंधवाता है कि पहले से ज्यादा चना की जगह और पत्थर भी चबा जाए, लेकिन माला नहीं लेगा। लेता है क्या? चौथी घंटी बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। शादी तान के चलता था, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मेरे समान कोई नहीं है। अरे अब तो तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, मंदिर में भगवान के चरणों में नहीं झुका, मस्तक गुरुजनों के सामने नहीं झुका, माता पिता के चरणों में नहीं झुका, किसी को राम राम नहीं किया खड़ा होकर के। अरे अब तो तू अपने आप झुक गया, अब तो झुकना सीख। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं मानता, ऐसे ऐसे चमनप्राश खाता है कि झुकना ही ना पड़े। वो कहते हैं जो झुकता है, जो चरण छूता है माता पिता के, गुरुजनों के, संतजनों के, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कभी नहीं झुकता। इसलिए व्यक्ति, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार को छोड़ दो और हर व्यक्ति में भगवान देखो, प्रभु को देखो। क्योंकि ऐसे ऐसे संत हुए हैं, नामदेव जी महाराज ऐसे संत हुए हैं कि जो भगवान को इतना मानते थे। एक दिन भोजन बनाया और भोजन बना के रखा, और कुत्ता उनकी रोटियों को जब ले गया तो पीछे पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे हैं कि महाराज मैं समझ गया आप मेरे भगवान हैं, विठल नाथ हैं, आप एक काम करिए, रूखी मत खाइए, घी तो चुपड़वा के ले जाइए। पीछे पीछे जा रहे हैं, कहते कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो गए। नामदेव तूने मुझे पहचान लिया, इस रूप में भी? बोले प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। इसलिए संत जन कहते हैं हे काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा तूने, क्रोध न छोड़ा, हो हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम रटन क्यों छोड़ दिया तूने, राम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि का भजन क्यों
ललचाकर उठे जग में जी ललचाकर, उठे जग में जी ललचाकर। उन्हें असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, तुझे राम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने राम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। किशोरी जी के चरणों में वृंदावन धाम। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। राधे सर पे भजन उठवाओगे, भजन लेके चलूंगा, लेकिन डाकुओं का सरदार कहने लगे ये सब बाद में करना, पहले ये भोजन कर जिसमें जहर मिलाया है तूने, इसमें बिस्मिल्लाह है, सोचा ये खाएगा तो मर जाएगा भोजन करके। अब बोला नहीं महाराज मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? बोले मैंने निश्चय किया है कि भोजन नहीं करूंगा। सरदार बोला ये नहीं करेगा, हमको कराएगा मतलब हमें मारने वाला है, ये खुद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अब वो कहने लगा सज्जन नीचे उतारा बात कह दो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। रोटी तो नहीं खाऊंगा मैं। तब हाथ में बेतले दस्यु सरदार बोला, सरदार ने हाथ में डंडा लिया और बोला, हाथ में तब बेंत लेकर दस्यु सरदार बोला, आज रोटी तुझे मैं मार मार के खिलाऊंगा। दो डंडे नहीं खाएगा तो कहते हैं भगवान जब देते हैं तो जंगल में भी भोजन डंडे मार मार के मिल रहा है। अब तो दो डाकुओं ने पकड़ा और एक डाकू पड़ा जबरदस्ती खिला रहा है। खूब भरपेट भोजन किया।
डाकुओं ने भी भोजन किया। फिर पूछा डाकुओं ने क्यों क्या हुआ? बोले एक संत ने हमारी और संत की ये बात हुई है। बोले संत बोले कि भगवान सबको देते हैं, तो मैं आज यहाँ जंगल में आकर के छुपा था और ये तो बंजारों का भोजन था महाराज, इसमें कोई विष थोड़ी मिला है। तुम्हारा मिलना हो रहा है। भगवान कभी किसी के सामने थोड़ी न जाते हैं। भगवान तो कृपालु है, दया के सागर हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान तो सबको देने वाले हैं, भगवान तो घट घट के स्वामी हैं, भगवान तो दीन दयाल हैं। एक बड़ी सुंदर भगवान में कथा आती है। किसी नगर में एक केवट रहता था। केवट के घर में इतनी गरीबी, सुबह को खाए तो शाम को अन्न का दाना नहीं रहता। लेकिन गरीबी होते हुए भी केवट ने भगवान पर कभी दोष नहीं दिया। हमारे और आपके जीवन में यदि गरीबी आ जाए तो लोग कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ये गरीबी हमारे जीवन में आई। वो गरीबी जब जीवन में आती है, ध्यान देना, भगवान कृष्ण जैसा मित्र होकर भी सुदामा जैसे मित्र को धन कब देता है? जब समय आता है। इससे पहले गरीबी भगवान ने भी नहीं मिटा पाई। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। दोनों बेटाओं का विवाह उसने किया, लेकिन घर में कन्या है, अन्न का दाना नहीं है घर में। केवट राम जी रघुनाथ जी के मंदिर में जाता है, भगवान का भजन करता है। कोई कुछ भी पूछता है, भैया केवट कैसे हो? बस केवट एक ही बात कहता है कि रघुनाथ जी की कृपा से मैं बहुत अच्छा हूँ।